नमस्कार, जय श्री कृष्णा। असोलव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे पितृभक्ति यानी पिता की भक्ति, पितृभक्त बालक भीष्म की कहानी। महर्षि वशिष्ठ के शाप से 8 वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेना था। उन्होंने भगवती गंडकों को अपनी माता बनने के लिए प्रार्थना करके राजी कर लिया। पुरु वंश में उत्पन्न राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु को गणजी ने अपना पति बनाया। उन्होंने महाराज शांतनु से ये वचन ले लिया कि वे गणदेवों की किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगी, तब वह चली जाएगी। अब जो पुत्र उत्पन्न होता उसे वह गंगा जी अपनी धारा में जाकर डाल देती। राजा शांतनु इसलिए कुछ नहीं बोलते कि वह कहीं चली ना जाए। इस प्रकार जब 7 पुत्रों को वह जल में डाल चुकी और 8वां पुत्र हुआ, तब राजा ने कहा, तुमने मेरे 7 पुत्र तो मार ही दिए, एक बालक तो मुझे दे दो। गंगा जी ने कहा, ये बच्चे तो वसु थे, शाप के कारण ये मनुष्य योनि में आए थे। मैंने इन्हें फिर इनके लोक भेज दिया। ये 8वां बच्चा भी वसु है, इसके अपराध के कारण शाप हुआ था। ये दीर्घ काल तक मनुष्य लोक में रहेगा और आपने मेरे कार्य में बाधा देकर नियम तोड़ा है, इसीलिए अब मैं जाती हूँ। आपका ये पुत्र बड़ा होने पर आपके पास आ जाएगा। गंगा जी उस बालक को लेकर अंतर ध्यान हो गई। एक दिन राजा शांतनु गंगा किनारे घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि गंगा जी में बहुत थोड़ा जल रह गया है। इसका कारण जानने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी बालक दिव्यास्त्रों का आभास कर रहा है। उसने अपने बाणों से गंगा जी की धारा रोक दी। गंगा जी ने प्रकट होकर राजा को बताया, यह उनका 8वां पुत्र है। उस कुमार को राजा शांतनु अपने साथ ले आए और उसका नाम उन्होंने देवव्रत रखा। महर्षि वशिष्ठ से देवव्रत ने सांगो पांडव वेदों की शिक्षा पाई और दैत्य गुरु शुक्राचार्य तथा देवगुरु बृहस्पति ने उनको राजनीतिक शिक्षा दी तथा भगवान परशुराम ने उन्हें धनुर्वेद की शिक्षा दी। महाराज शांतनु एक दिन यमुना तट पर घूम रहे थे। वहाँ उन्हें बहुत उत्तम सुगंध मिली। वह सुगंध योजनगंधा सत्यवती के शरीर की थी। सुगंध की खोज करते हुए राजा सत्यवती के पास पहुँचे। वे उसके सवर रूप पर मोहित हो गए। उन्होंने उसे अपनी पत्नी बनाना चाहा। सत्यवती का पालन पोषण निषाद राज के यहाँ हुआ। राजा शांतनु ने जब निषाद राज से उनकी कन्या मांगी, तब निषाद राज ने कहा, मैं अपनी कन्या आपको तभी दे सकता हूँ जब आप यह प्रतिज्ञा करें कि आपके पीछे इस कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा। यद्यपि महाराज शांतनु सत्यवती पर आसक्त हो गए थे, परंतु अपने विनीय, सुशील और योग्य पुत्र देवव्रत को उसके अधिकार से वंचित करना उन्होंने स्वीकार नहीं किया और वे लौट आए। महाराज शांतनु लौटे तो आए, पर उनका चित्त सत्यवती में ही लगा रहा। इस चिंता में वे दुर्बल पड़ने लगे। देवव्रत ने मंत्रियों तथा सेवकों से पूछकर किसी प्रकार पिता की चिंता का कारण जान लिया। वे बड़े बूढ़े क्षत्रियों को लेकर निषाद राज के यहाँ गए और उनकी कन्याओं अपने पिता के लिए मांगा। निषाद राज ने कहा, ये कन्या मेरी नहीं है, ये आप जैसे ही उच्च राजकुल में उत्पन्न हुई है और इसके पिता ने मेरे यहाँ इसके पालन पोषण के लिए रखा है। और वे तप करने चले गए। उनकी भी इच्छा यही है कि इसका विवाह आपके पिता से हो, किंतु इस संबंध में ये दोष है कि इसके पुत्रों की आपसे प्रतिस्पर्धा हो जाएगी और आपसे शत्रुता करके तो देवता भी जीवित नहीं रह सकते।
देवव्रत ने कहा, निषाद राज, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ इसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही हमारा राजा होगा। निषाद राज को इतने से संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा, राजकुमार, आपकी प्रतिज्ञा तो आप जैसे उत्तम पुरुष के ही योग्य हैं, किंतु मुझे भय है कि आपका पुत्र सत्यवती के पुत्र से राज्य छीन लेगा। देवव्रत ने कुछ सोचकर हाथ उठाकर कहा, मैंने अपने पिता के लिए राज्य का त्याग तो पहले ही कर दिया था। अब दूसरी प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा। इस प्रतिज्ञा के करते ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और देवताओं ने इतनी भीषण कठोर प्रतिज्ञा करने के कारण देवव्रत का नाम भीष्म रख दिया। जब निषाद राज की कन्या लाकर भीष्म ने अपने पिता को दी, तब शांतनु ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरा निष्पाप पुत्र जब तक जीना चाहेगा तब तक मृत्यु उसका स्पर्श नहीं कर सकेगी। जब मेरा पुत्र इच्छा करके तभी मृत्यु उसे छू सकेगी। अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा का जीवन भर भीष्म पितामह ने पालन किया और महाभारत के युद्ध में जब सरसैया पर गिर पड़े, शरीर के रोम रोम में बाण लगे होने पर भी पिता के वरदान के प्रभाव से सूर्य के उत्तरायण होने तक जीवित बने रहे। तो फ्रेंड्स, यह कहानी थी पितृभक्त बालक भीष्म की, भीष्म पितामह की, जो उन्होंने अपने माता पिता की एक भी बात का बुरा नहीं माना और उल्लंघन नहीं किया। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।